सत श्री अकाल। आप सभी को प्रणाम करता हूं। देखिए, जब हृदय में पीड़ा होती है तब कविता निकलती है। जब किसी का प्यार परवान चढ़ता है तब कविता निकलती है। जब नीट का पेपर लीक होता है तब कविता निकलती है। जब धर्म की राजनीति की है तब कविता निकलती है। 4 पंक्तियों से हुकुम अपना परिचय दे रहा हूं। प्रताप साहब, बिखरे फनकारों को जोड़ना चाहता हूं, जो जुड़े उनको और जोड़ना चाहता हूं। सुनाऊंगा कोई कविता सुंदर और पशुपतिनाथ की पावन धरा से हूं। नाम है श्याम सुंदर। आज का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जो सामाजिक स्थिति है देश की, किसी पार्टी के आप सपोर्टर हो सकते हो, किसी सरकार के सपोर्टर हो सकते हो, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के सपोर्टर नहीं होना है। उनका खुलकर विरोध करना है, अन्यथा इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। उसमें कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है। अंसारी साहब, डीजे भाई सुनिएगा। मैं सत्ता की चौखट का कोई गीत नहीं गाता हूं, मैं सत्ता की चौखट का कोई गीत नहीं गाता हूं, मैं धर्म के ठेकेदारों की आरती नहीं उतारता हूं, मैं कुर्सी की खातिर सच को सूली चढ़ाने नहीं आया, मैं तो आज इस घायल लोकतंत्र का दिखाने आया हूं। मैं सत्ता की चौखट का कोई गीत नहीं गाता। देखिए, हाल ही में 20 लाख स्टूडेंट नीट के एग्जाम बैठे थे और पेपर लीक हो गए, तब 22 स्टूडेंट ने आत्महत्या करी। देखिए उन माता पिता की पीड़ा। आप, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूं, लेकिन जहां गलत होगा मैं बोलूंगा। जब पीड़ा होगी तो कविता निकलेगी। सुनिएगा। जहां लाखों बच्चों के सपनों का कत्लेआम हुआ देखो, शिक्षा के पावन मंदिर में पेपर फिर से लीक हुआ देखो, जहां शिक्षा के मंदिर में फिर से पेपर लीक हुआ देखो, मैं उन नीच लुटेरे को औकात बताने आया हूं। गोली मार देना चाहिए। ऐसा कानून बने जब स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं और देश के प्रधान चुप है, उनको गोली मार दी जाए चौराहे पे। आगे सुनिएगा। जो युवाओं का भविष्य बेचते हैं उन पर काल बनकर छाने आया हूं, मैं सच का आईना दिखाने आया हूं। आगे सुनिएगा। धर्म के नाम पे राजनीति होती है। हिंदुओं का मंदिर, हिंदुओं का चढ़ावा देखिए हर व्यक्ति का होता है। आप एक कोलगेट भी खरीदते हैं, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उस पर टैक्स देता है, वो सरकार टैक्स यूज करती है, मंदिर बनता है, डेवलपमेंट कार्य होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हिंदुओं का चढ़ावा। मैं एक बात खुल के बोलना चाहता हूं, उस बात का खुलकर विरोध करना चाहता हूं। हिंदुओं का मंदिर, हिंदुओं की आस्था और चोरों के आरोप लगे हिंदुओं पर। 200 करोड़, 500 करोड़, 1200 करोड़ जात का विषय, लेकिन होना क्या चाहिए? जो आस्था को अपनी जागीर समझ नोटों की फसल उगाते हैं, जो आस्था को अपनी जागीर समझ नोटों की फसल उगाते हैं, चंद पैसों की खातिर जो अपने भगवान को बेच खाते हैं, जो चंद पैसों की खातिर अपने भगवान को बेच खाते हैं। अरे ओ चंदा चोरो सुनो, तुम और गर्त में कितना गिर जाओगे, जब पैसों की खातिर भगवान को छोड़ा अपनी मां बहन को भी नचाओगे। देखिए ये पीड़ा है। जब पीड़ा होगी, मैं हिंदू सनातन हूं, लेकिन पीड़ा होगी तो दर्द निकलेगा। आगे सुनिएगा। लोकतंत्र की क्या स्थिति है? जब गलत होता है तो पत्रकार लोगों को लोकतंत्र चौथा है, उसका आवाज उठाना चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या है, कुछ लोगों की आवाज दबा दी जाती है। सोनम वांगचुक जी अभी भूख हड़ताल बैठे थे। नियम क्या बोलता है, उनसे बात की जाना चाहिए थी, संवाद होना था, नहीं हुआ। उसके आगे सुनिएगा। जो लद्दाख की जमीन पर बैठा उस सच देशभक्त को रोके हैं, जो लद्दाख की जमीन का बेटा उस देशभक्त को रोके हैं। सोनम वांगचुक की आवाज दबाना लोकतंत्र के धोखे हैं। जब हक की बात दबाई जाएगी वो तंत्र कहां जिंदा है, जो हक की बात दबाई जाएगी वो तंत्र कहां जिंदा है। जिस देश में सच को जेल मिले वो आज व्यवस्था शर्मिंदा है, वो आज व्यवस्था शर्मिंदा है। आगे सुनिएगा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे नंगा नाच हो रहा है देश में। मैं सबके लिए कहना चाहता हूं, बेटियों के लिए, बेटों के लिए नीट के पेपर के विरोध में अनशन हो रहा है, वहां देश विरोधी तत्व आ जाते हैं, उसका भी मैं समर्थन नहीं करता। जो लाखों स्टूडेंट का सपना चूर हुआ
उन स्टूडेंट को अनशन करना चाहिए, उनको विरोध कर, लेकिन वहाँ कुछ लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे उसका मैं समर्थन नहीं करता। उसके लिए भी कानून होना चाहिए, सजा का प्रावधान होना चाहिए। आगे देखिएगा, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो नफरत का बाजार चलाते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो नफरत का बाजार चलाते हैं, मेरे पावन सनातन धर्म का जो सरेआम मजाक उड़ाते हैं। देखिए मशहूर कॉमेडियन है कुणाल कामरा, अभी कल परसों वो भी आए थे, उन्होंने राम भगवान को लेकर कुछ विवादित बात की। देखिए आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, मर्यादित शब्दों में करें। किसी भी धर्म के प्रति आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं, न तो हमें संविधान इजाजत देता है न हमारा कानून हमें इजाजत देता है। सभी धर्म समान है। आगे सुनिएगा, मैं उन ढोंगी पाखंडियों की आज लंका ढहाने आया हूं, मैं उन ढोंगी पाखंडियों की आज लंका ढहाने आया हूं, मर्यादा की सीमा का ये बात सिखाने आया हूं। अब देखिए सारी चीजें हो गई। एक बार मोदी जी ने कहा था, आपको याद हो, कि मैं तो फकीर झोला उठा के चल दूंगा। मैं कह रहा हूं चल दो, चल दो, चल दो। चल कैसे दो, आपकी उम्र भी हो गई, क्या होगा? आप कुछ कठोर ऐसे कानून बना दो, हो सकता है अगला प्रधानमंत्री ना बनो, कोई बात नहीं, कोई और बनेगा। जाते जाते बुराई मोल ले लो। कौन साहब, मेरा निवेदन है मोदी जी से, निवेदन है, सुनिए आगे सुने, कि आप बुराई मोल ले लो, कुछ कानून ऐसे बना दो कि देश का सीधा हो जाए। अब जाते जाते आपका क्या बिगड़ेगा बताइए? आपको किस चीज का मोह है? अब तो 75 हो गए, कोई और बनेगा। देखिए आगे अपील क्या है। मैं सीधे देश के प्रधान से आज गुहार लगाने आया हूं, मैं सीधे देश के प्रधान से आज गुहार लगाने आया हूं, जो जन जन के मन में बैठी वो आस जगाने आया हूं। हे मोदी जी अब तो वक्त आ गया, थोड़ा सा कठोर बन जाओ तुम। हे मोदी जी अब तो वक्त आ गया, थोड़ा सा कठोर बन जाओ तुम। इस देश में सच्चा परिवर्तन लाने का जरिया बन जाओ तुम। अब काल बनकर तुम टूट पड़ो, संकल्प नया दिखला दो तुम। अब काल बनकर टूट पड़ो, संकल्प नया दिखला दो तुम। इन पेपर लीक के सौदागरों चंदा चोरों को उनकी औकात दिखा दो तुम। जय हिंद, जय भारत, जय मां, जय एमपी, जय इंडिया।